नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, ये जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूं। तो चलिए बताते हैं आज की वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है महाठगी की, दूसरी खबर में बात लव जिहाद की, तीसरी खबर में बात अखिलेश के करीबी नेता की, चौथी खबर में बात एक सिपाही की। सबसे पहले बात महाठगी की। यूपी में एक बड़े साइबर फ्रॉड की प्लानिंग का भांडाफोड़ हो गया है। आगरा पुलिस की साइबर सेल ने भांडाफोड़ करते हुए 15 लाख भारतीयों को ठगे जाने से बचा लिया है। दरअसल 15 लाख भारतीयों से 38,000 करोड़ रुपए ठगे जाने की प्लानिंग की गई थी। ये प्लानिंग एक नहीं बल्कि कई साइबर ठगों ने मिलकर की थी। इसमें देश और विदेश के साइबर क्रिमिनल शामिल हैं। इसमें भारतीयों से बड़ी रकम ठगकर चीन, रूस, वियतनाम, फिलीपींस और अन्य देश भेजे जाने की प्लानिंग थी। इसमें केवल प्लानिंग ही नहीं की गई थी बल्कि ठगी शुरू भी कर दी गई थी। अन्य देशों में बैठे साइबर ठगों ने OTT प्लेटफॉर्म से भारतीयों का डेटा चोरी किया। इसके बाद लोगों से फर्जी ऐप पर बेटिंग करवाई गई। लोगों को मैसेज के जरिए ऑफर दिए गए और बेटिंग शुरू करवाई गई। पहले ये मास्टरमाइंड एक सर्वर पर काम शुरू करते, अपने इस सर्वर से गेमिंग और बैटिंग वेबसाइट बनाते। OTT से चुराए लोगों के डेटा की मदद से सोशल मीडिया पर जाकर उन लोगों को ढूंढते और फिर उन्हें मैसेज करते। इस मैसेज के जरिए बैटिंग करके पैसे कमाने और गेमिंग के जरिए कमाई का लालच देते। घर बैठे लाखों रुपया कमाने का लालच में लोग उनके झांसे में आ जाते और उनकी वेबसाइट के सब्सक्राइबर बन जाते। शुरुआत में लोग कम रकम लगाते, हालांकि कम रकम के समय तक अपराधी लोगों को मुनाफा करवाते, उन्हें उनकी लगाई रकम से ज्यादा देते। लालच में आकर जब लोग ज्यादा रकम लगाते और अन्य लोगों से भी रकम लगाने को कहते, बड़ी रकम लगने पर या ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने पर अपराधी वेबसाइट पर सब्सक्राइब करने की फीस वसूलते। इसके बाद 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई होने पर वेबसाइट बंद कर देते और सब्सक्राइबर को बिना जानकारी दिए गायब हो जाते। ऐसे ही एक नहीं कई साइट चलाई जा रही थी। साइबर ठग का इन वेबसाइट से अपने खातों में रकम नहीं मंगवाते थे। इसके लिए गांवों में लोगों को लालच देकर खाते खुलवाए जाते थे। लोगों को 3 से 30% का लालच दिया जाता था। उनके ID के जरिए खाते खुलवाए जाते, फिर उनमें लाखों की ट्रांजैक्शन की जाती। आगरा साइबर सेल ने 27 गेमिंग वेबसाइट और 6,000 खाते को सीज किए। दूसरी खबर में बात लव जिहाद की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक भाई रोता बिलखता मोहनलालगंज थाने में पहुंचा। बताया कि दूसरे धर्म के युवक उसकी नाबालिग बहन को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित भाई का आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू बताकर उसकी बहन से दोस्ती की थी। वो हाथ में कलावा और माथे पर टीका भी लगाता था। हालांकि कुछ दिन बाद दोनों की दोस्ती और ज्यादा बढ़ी, फिर उनके बीच अफेयर शुरू हो गए। बाद में बहन को पता चला कि उसका प्रेमी हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम। उसे झटका जरूर लगा, लेकिन उसने तब भी उसके साथ अफेयर रखा। धीरे धीरे युवक उसे हिंदू धर्म के खिलाफ करने लगा। वो लड़की को कहता कि अपने घर से हिंदू देवताओं की तस्वीरें हटाओ। बाद में वो उसे हिजाब पहनने और नमाज पढ़ने का दबाव भी बनाने लगा। कहने लगा कि तुम इस्लाम धर्म को फॉलो करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, और अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे मार डालूंगा। लड़की भी उसकी बातों में आ गई। वो घर में छुप छुप कर नमाज पढ़ती थी। लड़के को यकीन दिलाने के लिए नमाज पढ़ते वक्त वो उसे वीडियो भी भेजती, क्योंकि लड़का उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता था। लड़की के भाई ने बताया कि पहले हमें कुछ दिन तक तो कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे हमें बहन के व्यवहार में काफी बदलाव दिखने लगा। वो हमेशा अपना कमरा बंद रखती थी। जब हमने उसके कमरे की तलाशी ली तो हमें वहां से मुस्लिम धर्म की किताबें और हिजाब मिला। ये देखते ही हमारे होश उड़ गए। तब लड़की ने हमें सारी बातें बताई, लेकिन वो पूरी तरह से उसके बहकावे में आ चुकी थी। वो अजीब सी बातें करने लगी थी। वो पिछले 40 दिन से लगातार नमाज पढ़ रही थी। भाई के मुताबिक हमने उसे खूब समझाया, लगा कि वो समझ जाएगी, लेकिन उसके बाद से वो गायब। वही लड़का उसे अपने साथ भगा कर ले गया। लड़की ना तो फोन उठा रही है और ना ही किसी से बात कर रही।
वह इस मामले में डीसीपी साउथ जोन विनीत जायसवाल के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी लड़के की तलाश जारी है। तीसरी खबर में बात अखिलेश के करीबी नेता की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी नेता विपिन यादव को आगरा पुलिस ने फर्जीवाड़े के मामले में जेल भेज दिया है। 3 साल से फरार चल रहे विपिन को पुलिस ने साल 2020 के केस में गिरफ्तार किया है। आरोपी सपा नेता ने फर्जी दस्तावेजों पर HDFC बैंक से लोन लिया था। इसमें उसने बैंक को 5,39,000 का फटकार लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2020 का है। थाना सदर के राजपुर चुंगी के रहने वाले विपिन यादव ने सिकंदरा क्षेत्र की HDFC बैंक से 5,39,000 का पर्सनल लोन कराया था। बैंक के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर सुमित पांडे ने साल 2020 में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि विपिन ने लोन लेते समय कई फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था। विपिन ने स्कूल में अपने आप को कर्मचारी बताकर फर्जी पे स्लिप तक लगवाई थी। अपना पता भी गलत बताया। जब बैंक से लोन अप्रूव होने के बाद वसूली की मांग की गई तो विपिन यादव ने लोन जमा नहीं कराया। बैंक ने दिए गए दस्तावेजों पर चेक किया तो पता और दस्तावेज सभी फर्जी निकले। वहीं थाना सिकंदरा प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं उसे जेल भेज दिया गया है। विपिन यादव के बारे में समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो सरकार में रहकर लाभ अर्जित करने वाले पदों पर था। छात्र सभा से आगरा महानगर में जिला महासचिव के पद पर रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करके लोगों पर दबाव बनाया करता था। आगरा में कई मामलों में विपिन यादव चर्चित रहा है। इस वजह से पार्टी के तमाम नेताओं से उसके संबंध अच्छे नहीं रहे। वहीं विपिन यादव ने पर्सनल लोन कराकर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से HDFC बैंक को 5,39,000 से अधिक का चूना लगाया। विपिन यादव ने साल 2018 में क्रेडिट कार्ड से 40,000 से अधिक की खरीदारी की थी। बैंक मैनेजर सुमित पांडे ने बताया कि विपिन यादव ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और नौकरी के फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक के साथ फ्रॉड किया था। जब बैंक ने अपना पैसा मांगा तो आरोपी विपिन ने उन्हें धमकाया। वहीं HDFC बैंक के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर सुमित पांडे ने विपिन यादव के खिलाफ कोर्ट से केस दर्ज कराया था। अब 3 साल बाद पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार किया। चौथी खबर में बात एक सिपाही की। यूपी के बिजनौर के एक थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात एक सिपाही पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। कथित तौर पर सिपाही ने चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर 1,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब इसकी शिकायत जिले के SP के पास तक पहुंची तो उन्होंने सिपाही पर एक्शन ले लिया। SP ने सिपाही के खिलाफ उसी के थाने में मुकदमा लिखाते हुए उसको गिरफ्तार करवा दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के बढ़ापुर थाने का है, जहां मोहित पुंडी नाम का एक सिपाही थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। पास के गांव कुआं खेड़ा के रहने वाले कृष्ण सिंह ने थाने में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिसके सत्यापन के लिए सिपाही मोहित उससे रिश्वत के रूप में 1,000 की मांग की। पीड़ित कृष्ण सिंह ने इस मामले की शिकायत फोन पर पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन से कर दी। SP ने शिकायत की जांच थाना प्रभारी सुदेश कुमार से कराई तो जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद आरोपी सिपाही मोहित पुंडीर को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ बरापुर थाने में ही भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि इतना ही नहीं, बाद में उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब उसको जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही। पुलिस के जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि आरोपी सिपाही के चरित्र सत्यापन के नाम पर पैसों की मांग की गई थी, जो जांच में सही पाई गई। ऐसे में सिपाही को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।